स्नेही सत श्रद्धालु, यहाँ पर उपस्थित आप सभी भव्यवर पुंडरीक पुण्यात्मा महानुभाव, जीवन निर्मूल्य चीज भी है और बहुमूल्यशाली भी। संसार में जितने भी प्राणी हैं वे सभी अपना जीवन जीते हैं। जन्म से लेकर के मृत्यु तक की दूरी जीवन नाम से संबोधित की जाती है। जैसे नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे के बीच में बहने वाला जल ही नदी कहलाता है, ऐसे ही जन्म और मृत्यु ये दोनों तट हैं। उन दोनों के बीच में प्रवाहमान जीवन होता है। वह प्रवाहमान जीवन जब समीचीन होता है तब स्व और पर के लिए सुखद होता है। वही प्रवाहमान जीवन जब असम्यक और मिथ्या होता है तब स्वयं और दूसरों के लिए दुखद हो जाता है। जीवन को सुखद कैसे बनाया जाए? जीवन को सुखद बनाने के लिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हमारा जीवन सम्यक दिशा में, सम्यक गति से, सम्यक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए गतिशील हो। दिशा भी सम्यक, गति भी सम्यक, मार्ग सम्यक, लक्ष्य भी सम्यक। ये चारों सम्यक होते हैं तब जीवन में सुख, शांति और आनंद का अनुभव होता है। इन चारों चीज़ों को एक शब्द में कहना चाहें तब उस शब्द का नाम आएगा सुसंस्कारी जीवन। सुसंस्कारी जीवन स्वयं के लिए भी सुखद होता है, वृक्ष की शीतल छाम की तरह से। दूसरों के लिए भी सुखद होता है, फल प्रदान करने की अपेक्षा से। वह जीवन सुख शांतिपूर्वक व्यतीत हो सकता है। संस्कार विहीन जीवन निस्संदेह वह कंटकाकीर्ण मार्ग की तरह से दुखद होता है। सुसंस्कारों से युक्त जीवन शीतल छांव, सुमधुर फल और पुष्पों से युक्त वृक्ष की तरह से है। जैसे ठूंठ कभी आदर प्राप्त नहीं करता, ठूंठ स्व और पर के लिए सुख नहीं दे पाता, ठूंठ को देख करके किसी को आनंद नहीं आता, ठूंठ को देख करके चित्त में नीरसता आती है, चित्त में नकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, व्यक्ति उदास और हताश हो जाता है। किंतु वही व्यक्ति जब सरस फलों से युक्त वृक्ष को देखता है तो उसके नेत्रों में चमक आ जाती है, चेहरा खिलने लगता है और अंतरंग में शक्ति का संचार होने लगता है। किसी पुष्प वाटिका के बीच में से निकलता हुआ व्यक्ति उस तरह से आनंद से भर जाता है जैसे पुष्प आनंद से भर जाता है। सुसंस्कारी जीवन जीना कठिन तो जरूर है किंतु असंभव नहीं। सुसंस्कारी जीवन जीने वाले व्यक्ति ज़्यादा नहीं होते हैं, कोई कोई होते हैं। पशुओं में अनेक जातियां हैं, प्रजातियां हैं, किंतु सभी पशु गाय नहीं होते हैं। देव भी मुख्यतया 4 प्रकार के होते हैं, सभी देव वैमानिक देव नहीं होते। देवों में इंद्र आदि भी श्रेणियां होती हैं, सभी देव इंद्र नहीं होते। मनुष्यों में कोई सामान्य होता है और कोई विशेष होता है, किंतु प्रत्येक मनुष्य राजा या चक्रवर्ती नहीं होता, तीर्थंकर या कामदेव नहीं होता, बलभद्र या कुलकर नहीं होता। इसी तरह से पर्वत बहुत सारे हो सकते हैं, किंतु प्रत्येक पर्वत सुमेरु पर्वत नहीं हो सकता। रत्न भी बहुत होते हैं, प्रत्येक रत्न को वज्र हीरा नहीं कहा जा सकता।
इसी तरह से संसार में रहने वाले अनंत जीवों में असंख्यात मनुष्य हैं। वह संख्यात मनुष्य असंख्यात त्रस, वह संख्यात में भी बहुत कम जीव ऐसे हैं, ऐसे मनुष्य हैं जो किसी के लिए आदर्श बन सकते हैं, किसी के लिए प्रेरक बन सकते हैं, किसी के लिए सहारा बन सकते हैं, किसी के लिए सुख शांति का मार्ग बन सकते हैं। हर मनुष्य इस प्रकार की विशेषता से युक्त नहीं होता। देखो संस्कार का महत्व क्या है। किसी लोहार के पास कच्चा लोहा आता है, वह लोहार उस लोहे को पीट करके वह उसकी सिल्ली बना देता है। कच्चा लोहा माना कि 20 रुपया किलो उसने खरीदा, उसे पक्का बना करके 30 रुपया किलो बेच देता है। किंतु दूसरा लोहार उस लोहे को केवल पक्का नहीं करता, अग्नि भट्टी में तपाता नहीं है, उस लोहे को पीट करके कोई गोल आकृति दे देता है, तभी बना देता है। फिर वह 1 किलो लोहे का तवा 30 रुपये का नहीं 50 रुपये का भी बिक जाता है। पुनः कोई तीसरा लोहार उस लोहे के माध्यम से केवल तवा नहीं बनाता, चिमटा बनाता है। एक चिमटा 100, 150, 200 ग्राम में बना, किंतु उससे चिमटे जो बने तो 1 किलो लोहे का मूल्य उसने 100 रुपये भी वसूल कर लिया। अगला व्यक्ति उसी लोहे को थोड़ा पीट के छोटे छोटे पीस करता है, छोटी छोटी कीलें बनाता है। उस कील के माध्यम से वह उसी लोहे का 1 किलो लोहे का मूल्य 150 रुपये वसूल कर लेता है। और कोई अन्य व्यक्ति वह लोहे को पीट करके चद्दर बना के छोटी छोटी टुकड़ी करता है, रिपट लगाता है और ताले बनाता है। उस 1 किलो लोहे में से ताले बनाए, उसमें उसने 200-300 रुपये वसूल कर लिए। अन्य व्यक्ति उस लोहे की बहुत शुद्धिकरण करके सुई बनाता है, 1 किलो लोहे से 1000 रुपये भी कमा लेता है। अन्य कोई व्यक्ति उस लोहे को और शुद्ध करता है, प्यूरीफाई करके उस लोहे का किसी घड़ी मशीन आदि की पुर्जी बनाता है। एक एक पुर्जा 2-2, 5-5 हज़ार का चला जाता है। 1 किलो लोहे का मूल्य वसूल कर लिया। ज्यों ज्यों लोहे में अच्छे संस्कार आते चले गए, त्यों त्यों लोहे का मूल्य बढ़ता चला गया। मिट्टी, खेत की मिट्टी संस्कार विहीन है तो मिट्टी का मूल्य मिट्टी बराबर है, कुछ नहीं, मिट्टी जैसा, जिसे निर्मूल कहा जाता है। उस मिट्टी के किसी व्यक्ति ने घर बनाए तो मिट्टी का घर बन करके उसकी कीमत और बढ़ गई। किसी व्यक्ति ने मिट्टी के घर न बना करके बड़े बड़े खिलौने बनाए, किंतु उसमें रंग नहीं डाला और सामान्य खिलौने, उसकी कीमत और बढ़ गई। किसी व्यक्ति ने खिलौने बनाए, उस पर रंग भी कर दिया तो कीमत और बढ़ गई। किसी व्यक्ति ने खिलौने भी छोटे छोटे बहुत सुंदर खिलौने बनाए और वह 1 कुंटल मिट्टी के माध्यम से इतने खिलौने बना लेता है कि 1 कुंटल मिट्टी से इतना मूल्य वसूल कर लेता है कि सामान्य व्यक्ति 100 क्विंटल मिट्टी से उतना मूल्य वसूल नहीं कर सकता। महान भाव, मिट्टी में संस्कार दिए तो मूल्यवान बनी, लोहे में संस्कार दिए मूल्यवान बना। ऐसे ही पीतल है, तांबा है, चांदी है, सोना है। इसी प्रकार से रत्न है, हीरा आदि होता है। जब कच्चा निकलता है तो उसका मूल्य ज़्यादा नहीं होता, उसे शुद्ध किया जाता है, काटा जाता है, तराशा जाता है, मूल्य बढ़ता चला जाता है। पाषाण है, पाषाण ठोकर खाता है, ज़मीन पर पड़ा हुआ है, कोई उसका मूल्य नहीं, किंतु उसी पाषाण को जब कोई कुशल शिल्पकार अपने हाथ में लेता है, उसे तराशता है, उसकी मूर्ति बनाता है, जितनी सुंदर मूर्ति बनती है। एक व्यक्ति की मूर्ति बनाई तो हो सकता है वह उस मूर्ति के 100, 200, 500 रुपये दिए। उसने किसी देवी देवता की मूर्ति बनाई, 1000, 2000 रुपये दे सकता है। किंतु किसी ने वह मूर्ति किसी वीतरागी परमात्मा की बनाई, जिसके प्रति लोगों की बड़ी आस्था है, जिसके चेहरे पर भाव ऐसे झलक रही है कि इस प्रकार का भी शांत परिणामी कोई इंसान हो सकता है, इसे देख करके आश्चर्य हो, तो उसकी कीमत तो कुछ दी नहीं जा सकती। प्रमूर्तिकार कहता है, भैया इसकी न्यौछावर राशि क्या है, तो लाखों रुपए उस मूर्ति पर न्यौछावर करके उसको दे देता है। पत्थर वही था, किंतु उसकी कीमत कैसे बढ़ी, मूल्य बढ़ गया संस्कारों के माध्यम से। रंग चूने के रंग हैं, रंग का कोई महत्व नहीं। रंग से चित्र बनाया, दीवार पर मिट्टी के से बनाया और उसका मूल्य बढ़ता चला गया। जितना अच्छा सुंदर चित्र होता है उसका मूल्य बढ़ता चला जाता है। महान भाव, संस्कार विहीन इंसान केवल एक सामान्य इंसान है। ज्यों ज्यों संस्कारों का बीजारोपण होता है, संस्कार अंकुरित होते हैं, त्यों त्यों व्यक्ति पुण्यात्मा बनता है, महात्मा बनता है और संस्कारों की पूर्णता होने पर परमात्मा बन जाता है।
संस्कारों का महत्व बाल्यावस्था से लेकर के वृद्ध अवस्था तक रहता है। केवल लौकिक शिक्षा ही व्यक्ति का उत्थान करने वाली नहीं है। लौकिक शिक्षा के माध्यम से सिर्फ अर्थ का प्रबंधन किया जा सकता है, धन कमाया जा सकता है, धन के माध्यम से मकान बनाए जा सकते हैं, वाहन खरीदे जा सकते हैं और भी ऐशो आराम की वस्तुएं खरीदी जा सकती हैं, किंतु सुसंस्कार के बिना जीवन में सुख शांति की प्राप्ति नहीं की जा सकती। जीवन में सुसंस्कार आवश्यक हैं। माता पिता का कर्तव्य केवल इतना ही नहीं है कि बच्चे को जन्म दिया, लाड़ प्यार किया, उसने कोई नुकसान भी कर दिया और फिर उसे लाड़ प्यार दिया जा रहा है। बच्चा बिगड़ता चला जाएगा। जन्म और लाड़ प्यार से जरूरी है सुसंस्कार देना। यदि बच्चे को अच्छे सुसंस्कार दिए तो यावत जीवन सुखी रहेगा, यावत जीवन आपके प्रति कृतज्ञ रहेगा। जो बच्चे बचपन से उद्यम करते हैं, माता पिता को तंग करते हैं, बच्चों की बाल्यावस्था की चेष्टाएं अच्छी लगती हैं, किंतु जब बड़ा हो जाता है तब पिताजी की दाढ़ी पकड़े, दादा की दाढ़ी पकड़े, पगड़ी को उछाले, कुछ और करे तो वह बुरा लगता है। बुरा तो पहले भी था, किंतु पहले छोटे की चेष्टाएं क्षम्य होती थीं, क्षमा कर दी। किंतु यदि पहले अच्छे संस्कार दिए जाते तब निस्संदेह यह बात भविष्य में नहीं आती। बालक को उच्च स्कूल में शिक्षा देने के साथ साथ उच्च संस्कार भी देना चाहिए। उसे ईमानदारी, सत्यता, न्याय प्रियता, वात्सल्य, वृद्ध सेवा, परोपकार, सहयोग की भावना इत्यादि गुणों के संस्कार देना चाहिए। उसके चित्त में करुणा, दया, रहम के संस्कारों का बीजारोपण करना चाहिए। यदि ऐसा किया जाता है तब वे बालक निस्संदेह अपनी सारी उम्र को सुखदी व्यतीत करते हैं और जहाँ पहुँच जाते हैं उस वातावरण को भी वह सुखद बना देते हैं। संस्कारवान बालक प्रज्वलित दीपक की तरह से है। प्रज्वलित दीपक जहाँ कहीं भी रहेगा अपना प्रकाश फैलाएगा। संस्कार विहीन बालक बुझे हुए दीपक की तरह से है। किसी कुल में बुझे हुए दीपक की तरह से संस्कार विहीन यदि 10 पुत्र भी हों तो वे बेकार हैं, और संस्कारवान एक पुत्र भी हो तो अपने नाम को, पिता के नाम को, कुल के नाम को ऊंचा कर सकता है, देश के नाम ऊंचा कर सकता है। संस्कार विहीन धृतराष्ट्र के 100 पुत्र स्वयं के नाम को लजाने वाले हुए, पिता के नाम को लजाने वाले हुए, कुल में कलंक लगाने वाले हुए, और इधर संस्कारवान एक ही पुत्र रामचंद्र जी, वह कौशल्या का एक ही पुत्र श्री रामचंद्र जी जो संस्कारों से शहीद थे, आज उनका नाम लेने में भी गौरव का अनुभव होता है। एक संस्कार विहीन पुत्र रावण जिसका नाम लेने में शर्म आती है, लज्जा आती है। संस्कार विहीन चाहे कितना बड़ा भी पद प्राप्त कर ले किंतु वह निंदा का पात्र होता है। रावण 3 खंड का राजा था, विद्याधर था, हजारों विद्याओं का स्वामी था, उसके अधीन था हजारों विद्याधर थे, उसका कोट था, सोने की लंका थी। यह सब होने के बावजूद उसके पास सुसंस्कार नहीं थे, इसलिए उसका जीवन प्रशंसनीय, पूजनीय, अर्चनीय, आदरणीय, सम्मानीय नहीं रहा। रामचंद्र जी चाहे वनवास में रहे, चाहे अयोध्या में रहे, चाहे कहीं भी रहे, सुसंस्कार से युक्त रहे, इसलिए जहाँ कहीं भी गए उनका सम्मान हुआ। न केवल उस समय, आज भी यदि रामचंद्र का चित्र दिखाई देता है लोग हाथ जोड़ लेते हैं, वाह, उनकी मूर्ति दिखाई देती है लोगों का मस्तक स्वतः झुक जाता है। तो संस्कार में वो शक्ति है। भारतीय नारी संस्कार से युक्त जब होती है तब निस्संदेह लोक में सम्मान को प्राप्त करती है। देखो अंजना सती, वह अंजना सती महाराज महेंद्रपुर के महाराज महेंद्र और हृदय वेगा की पुत्री, जिसका पाणिग्रह संस्कार हुआ कुमार पवनंजय, जो कुमार पवनंजय आदित्यपुर के महाराज प्रहलाद और केतुमती के पुत्र पवनंजय संस्कार हुआ। किंतु अंजना कर्म के उदय से पति के द्वारा छोड़ दी गई और पुनः जब उसकी सास ने दोष लगाया, क्योंकि सास ने उस समय अपने कर्तव्य का पालन किया, उसे ज्ञात नहीं था कि पवनंजय मेरा बेटा मेरी पुत्र वधू के पास मिलने के लिए आया है, 22 साल से बोला ही नहीं, तो ये गर्भवती कैसे हुई। उसके मन में शंका हुई, उसने कर्तव्य का पालन किया, अंजना को घर से निकाल दिया। वह अपने वहाँ जाती है माता पिता के यहाँ, तब भी वह सम्मान प्राप्त नहीं करती। माता ने पूछा, अंजना आ रही है, सुना है, तो वह थाल सजा करके आरती के लिए तैयार हो गई। उसके भाई सब तैयार हो गए, 100 भाई थे, प्रसन्नजित आदि। किंतु जब सुना कि अंजना एक दासी के साथ, बसंतमाला के साथ आ रही है, उसे घर से निकाल दिया। माँ ने उस बेटी को स्थान नहीं दिया।
बेटी के लिए स्थान था ससुराल में था, किंतु आज की माताएं कितना लाड़ प्यार में अपने धर्म को भी भूल जाती हैं। यदि बेटी ससुराल में कोई गलत कार्य करके आती है तो माँ उसे अपने आगोश में छुपा लेती है, जिससे कुछ संस्कारों की बद्दी होती चली जाती है। आज डाइवर्स शादी जैसे केस चल रहे हैं, क्यों? आज दो शादियाँ हो रही, क्यों? वहाँ से छोड़ के आई, कहीं दूसरी शादी की, तीसरी शादी की। ये सब भारतीय संस्कृति का ख्रिस्तीकरण है। धर्म का बिल्कुल सत्यानाश करना है। संस्कार होते तो माँ कहती बेटा तेरा वही घर है, तुझे वहीं रहना है, कैसे रहना है। सीता को संस्कार दिए, सीता जंगल में रही, किंतु उसने न तो कोई हाथ माता जैसा कुकृत किया, न उसने अपने माता पिता को दोष दिया, न सास ससुर की निंदा की, न अपने पति रामचंद्र की निंदा की, न कहीं कोर्ट में जाके खड़ी हुई। संस्कारवान नारी, भारत की नारी इस प्रकार किस अपने कुल का नाम रोशन कर सकती है, किस प्रकार अपने पुत्रों को महान बना सकती है, किस प्रकार अपने पति को महान बना सकती है, किस प्रकार अपने पिता का नाम रोशन कर सकती है। वह पुत्री 3 के लिए वह ध्यान रखती है कि मेरे कारण मेरे पिता की निगाह नीची न हो जाए, मेरे कारण मेरे पति के हृदय में कहीं कष्ट न हो, मेरे कारण कहीं मेरा कुल कलंकित न हो जाए। ध्यान रखती है महानुभाव। यह सुसंस्कार ही थे। एक घटना आपको और बताएं। काका कालेलकर और हजारी लाल द्विवेदी और तीसरे रामधारी सिंह दिनकर, तीनों प्रमुख हस्ती एक बार संसद भवन में पहुंचे तो काका कालेलकर को देख करके हजारी प्रसाद द्विवेदी ने देखा, अरे हमारे गुरुजी हैं, वह संसद भवन में साष्टांग लेट के उन्हें प्रणाम करने लगे। रामधारी सिंह ने देखा, दिनकर ने देखा, अरे मेरे गुरुजी, तो उन्होंने प्रणाम किया। संसद भवन में ये नहीं देखा कि मेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे, ये नहीं देखा कोई क्या कहेगा। संस्कारवान व्यक्ति किस प्रकार अपने धर्म का पालन करता है, लोक लाज का ध्यान नहीं रखता। क्या कहेगा, इसको जो कहना हो कहे। रामचंद्र जी जब वन के लिए गए, उन्होंने ये नहीं सोचा दुनिया क्या कहेगी, लोग रोते रहे। उन्होंने कहा संस्कारों के कारण अपने पिता की आज्ञा का पालन किया। श्रवण कुमार माता पिता की सेवा करते रहे। आज भी हम देखते हैं फिरोजाबाद में हमारे भक्त हैं, ऐसे आदर्श भक्त माता पिता की सेवा करने वाले लोग उन्हें आज के श्रवण कुमार कहते हैं। बुंदेलखंड में व्यक्ति इतने हैं संस्कारवान, देवशास्त्र गुरु कहीं दिखाई दे जाएं, वहीं जमीन पर बैठ करके नमस्कार करना प्रारंभ कर लें। क्यों? संस्कारों के वशीभूत होकर के। महानुभाव, एक व्यक्ति को संस्कार, एक कहीं हीरा मिला, वह हीरा अपनी पत्नी का आभूषण बनवाना चाहता, किंतु उसके माता पिता के संस्कार थे। उसने उस हीरे की मूर्ति बनवाई, रत्नों की मूर्तियाँ बनवाई, जो आज जैन बद्री मूल बद्री में विराजमान है। लाखों करोड़ों व्यक्ति पुण्य कमा रहे हैं। महानुभाव, इस संस्कार की महिमा होती है, संस्कार का प्रभाव होता है। भाऊराव पाटिल का नाम आपने सुना होगा। इतने अच्छे व्यक्ति जिन्होंने 720 स्कूल चलाई, 6 कॉलेज चल रहे हैं। एक दिन सब्जी बेचने वाले से सब्जी खरीद रहे थे। उस वृद्धा माँ के पास बेटा बैठा था। पूछा, बेटा क्या करते हो, कौन से पढ़ते हो? बुढ़िया की आंखों में आंसू आए। कहा, हम गरीब हैं, हम उसको पढ़ा नहीं सकते। उसे भी अपने साथ ले गए, उसे पढ़ाया लिखाया और पढ़ा लिख करके वह योग्य व्यक्ति बना, बैरिस्टर बना। उसने अपने घर में भाऊराव पाटिल की मूर्ति स्थापित की। लोग कहते चलो मंदिर चलो, वह कहता था मैंने तो जीवंत भगवान देख लिया, मेरा भगवान तो यही है। तो महानुभाव, संस्कारों का ये प्रभाव होता है। माणिकचंद पाणा साहब ऐसे व्यक्ति जो व्यक्तियों विद्यार्थियों को पढ़ाते थे, संस्कार देते थे, अपने घर भोजन को बुलाते थे, छात्रवृत्ति देते थे और उनसे कहते थे 3 बातें जीवन में ध्यान रखना। पहली बात, धर्म को कभी नहीं छोड़ना। दूसरी बात, समाज की सेवा करना। तीसरी बात, राष्ट्र के प्रति श्रद्धावंत रहना, निष्ठा के साथ राज्य के प्रति जो कर्तव्य है, राष्ट्र के प्रति कर्तव्य है, उसका पालन करना। ये 3 बातों का ध्यान रखना। जीवन में तुम कभी भी पीछे मुड़ करके नहीं देखोगे। महानुभाव, संस्कारवान व्यक्ति इसी प्रकार के होते हैं। हम और आप सभी संस्कारवान बने, अपना जीवन सुखी बनाएं और दूसरों के सुखी जीवन की आधारशिला बने। इन्हीं सद्भावनाओं के साथ अपनी शब्द श्रृंखला को हम यहीं पर विराम देते हैं। जय बोलिए श्री शांतनाथ भगवान की।